आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। सिविल सप्लाई कमिश्नर CV आनंद ने आज एक प्रेस मीट मुनक्किद की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद सोमाजीगुड़ा सिविल सप्लाई भवन में आज सिविल सप्लाई कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की, जिसमें CV आनंद ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि तमाम राशन की दुकानों पर आवाम की सहूलतों के लिए नई टेक्नोलॉजी शुरू होने वाली है, जिसमें राशन कार्ड होल्डर्स के फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन वगैरह भी लिए जाएंगे, ताकि राशन कार्ड की दुकान चलाने वाले किसी भी तरह की बेईमानी न कर सके, जो अब तक की जा रही। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उस पर कार्रवाई करके मुकदमा चलाया जाएगा। बाकी तफसीलात आप सिविल सप्लाई कमिश्नर CV आनंद की जुबानी सुन सकते हैं। शहबाज बाबा के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। 5 महीने जल्द ही खत्म करूंगा। तो इस बीच ये डिपार्टमेंट में काफ़ी हमने तरक्की की है। डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन जो है उसको बढ़ाया है। इतने दिन मैं मीडिया से भी प्रेस मीट नहीं लगाया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट काफ़ी मुश्किल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में थोड़ा समय लगा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बहुत होता है इसमें, और बहुत इसमें एस्पेक्ट्स है जो समझना पड़ता है। तो पहली स्टेप में हमने हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं उनको जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड और थोड़ा मतलब उनका मोरल डाउन था, तो उनको हमने ट्रांसफ़र्स के टाइम जब नए ज़िले बने थे 31, वो ज़िलों के ट्रांसफ़र्स के टाइम पे काउंसलिंग के द्वारा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए हमने किया था। तो उससे उनको कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। अभी वो ज़िलों में अच्छा काम कर रहे हैं और उनको पब्लिक से शाबाशी मिल रही है, तो उससे और इनकरेज होके वो अच्छा काम जॉइंट कलेक्टर्स और कलेक्टर्स के गाइडेंस से कर रहे हैं। तो इससे अच्छे रिजल्ट्स हमको आ रहे हैं। इसके अलावा हमने डिपार्टमेंट में काफ़ी जो हमारे साथ काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनसे हमने काफ़ी मीटिंग्स लगाए हैं। हमने मीटिंग्स राइस मिलर्स से, केरोसिन डीलर से, फिर पेट्रोल बंक वालों से, ये ऑयल कंपनी वालों से, हमारे ओन ऑफिसर से कई बार हमने मीटिंग्स लगाकर उनको बताया कि देखिए ये डिपार्टमेंट का नाम जो है बहुत ख़राब है। पब्लिक समझता है कि यहाँ हर एक आदमी ओनली पैसा खाता है, पब्लिक की सेवा कम करता है। तो उनको कन्विंस करने के बाद राइस मिलर्स में हमने हमारे जो मेन स्टेक होल्डर हैं, राइस मिलर्स में बहुत बदलाव हमने देखा है। वो जो पहले हर मौके पर डिपार्टमेंट को सताने में या ब्लैकमेल करने में तुले हुए थे, वो अभी उनमें बहुत एटीट्यूडनल चेंज आया है, और वो हमारा कोऑपरेशन बहुत दे रहे हैं। उनकी कोऑपरेशन से हमने जो पैडी अलॉटमेंट करते हैं, जो गेहूं आता है, वो गेहूं नहीं, जो चावल आता है, जो पैडी का अलॉटमेंट करते हैं, पहले बहुत रैंडम होता था, मतलब जैसे मर्जी वैसे कर देते थे। पर उनके कोऑर्डिनेशन से अभी एसोसिएशंस मॉनिटर कर रहे हैं। जो टनेज है, मिल का कैपेसिटी जितना है उतना ही देना चाहिए। अब 1-2 टन का मिल हो तो वो 1000 मेट्रिक टन पैडी उसको दिया जाएगा। उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक किया जाएगा। तो ऐसे जो इस पर केसेस हैं, जो डाइवर्शन और रिसाइकलिंग के, वो जिस पर भी केस हैं उसको पैडी नहीं दिया जाएगा। ऐसे जो कंडीशंस हैं उनके कोऑर्डिनेशन से हमने इम्प्लीमेंट किया है, और इससे बहुत डिसिप्लिन बढ़ा है राइस मिलिंग इंडस्ट्री में। अभी जो कस्टम मिल्ड राइस है उसका बहुत ही अहम भूमिका है हमारे इसमें पूरे कॉरपोरेशन में, क्योंकि समय पर उसको वापस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम फार्मर्स को हम पेमेंट करके पैडी लेते हैं और उसको मिलर्स को देते हैं कि वो कस्टम मिलिंग करके हमको वापस दें, बट कॉरपोरेशन में और डिपार्टमेंट ने उनको पूछना बंद कर दिया था, मतलब वापस लेना ही भूल गया। जब मैं चार्ज लिया यहाँ पर 482 करोड़ का कस्टम मिल राइस बाकी था, उससे स्पेशल ड्राइव लगा के 466 करोड़ उसमें हमने वसूल किया है। 2010 से 2015 तक 133 करोड़ का कस्टम मिल राइस पेंडिंग है, उसका भी हम अब वसूल कर रहे हैं, और वो भी मार्च 31 तक हम कर लेंगे। ये साल वो कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ है अभी तक
जो 15.5 लाख मेट्रिक टन पैडी और 10.5 लाख मेट्रिक टन राइस जो हमको आना है, उसमें 60% ऑलरेडी 2 महीने में वापस कर दिए हैं राइस मिलर्स। तो उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत उनका कोऑपरेशन है और आगे चलकर उनका कोऑपरेशन भी हम सीख कर रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा और बहुत तब्दीली दूसरे स्टेक होल्डर्स में भी हम देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने ट्रांसपोर्टर से मीटिंग किया, फिर उनको बताया कि जीपीएस के द्वारा हम कैसे उनको मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अभी गन्नी बैग्स का हम वहाँ कलकत्ता से बाई रोड कर रहे हैं, उसमें एक 14-15 करोड़ का सेविंग आया है। गन्नी बैग्स का जो रिसेटलमेंट नहीं हुआ था 8 साल से, 2008 से नहीं हुआ था, उसका जो रिकन्सिलिएशन वो हमने पूरा किया। उससे 67 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को वापस आएंगे, क्योंकि राइस मिलर्स माने हैं कि उनको वापस करना है गन्नी बैग्स, और उन्होंने ये हामी दिया है, तो हमको वापस वो आ जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट पूल और राइस है 6 लाख मेट्रिक टन जो हम खरीदते हैं, बहुत कम रेट पर हमने ये साल खरीदा है, तो उससे हमको 79 करोड़ का सेविंग आया है। और सन्नबियम जो पतला चावल जो है, जो हम हॉस्टल्स को, मिड डे मील्स स्टूडेंट्स के 30 लाख स्टूडेंट्स को हम देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी 44 करोड़ का सेविंग हमने नेगोशिएशन द्वारा किया है। तो पूरा मिलके एक 855 करोड़ का एफिशिएंसी बढ़ाने से सेविंग हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। तो आगे चलकर हम इसको और बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाने के लिए हमने कॉरपोरेशन में 5 विंग बनाने का सुझाव दिया है और बना रहे हैं, बोर्ड का अप्रूवल ये है। इसमें आईटी विंग, जो आईटी इनिशिएटिव्स हैं, उसको हम पूरा करेंगे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ही मार्ग है जिसके द्वारा अकाउंटेबिलिटी और ये जो करप्शन के कंप्लेंट्स आते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब फार्मर्स को जो पेमेंट करते हैं वो पूरा ऑनलाइन कर दिए हैं। ये साल 2200 करोड़ अब तक फार्मर्स को हमने 2 महीने में पेमेंट किया है, पूरा ऑनलाइन के द्वारा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमको एक्सपर्ट्स चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर जीपीएस के द्वारा सबको ई-पॉज मशीन्स जो है हर फेयर प्राइस शॉप में लगाना चाह रहे हैं। ये टेंडर जो है जनवरी में ख़त्म होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये पूरे 16,000 रेशन शॉप जो हैं हर जगह ई-पॉज मशीन्स आ जाएंगे और पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और कैशलेस ट्रांजैक्शंस होंगे। और वहाँ पर जो पब्लिक है उनके लिए सहूलत होगी कि छोटे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा CCTVs MLS गोडाउन्स में लगाना चाह रहे हैं, उसको हम वॉच करेंगे। हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर एक शुरू करेंगे इधर। और GPS के द्वारा हर जो 1150 ट्रक जो हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, उसको वॉच करने के लिए, हर एक गाड़ी को वॉच करने के लिए हम ये GPS सिस्टम का शुरू करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया, इसको यूज़ करना, ये सब भी हम शुरू करेंगे। तो ये सब मेंटेन करने के लिए एक IT विंग हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा इन्फोर्समेंट जो है, अभी इन्फोर्समेंट ज़रा वीक है, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग वो वीक है। कौन कौन क्या कर रहा है वहाँ ज़िलों में, कौन से राइस मिलर्स, कौन से ऑफिसर्स या कौन जो है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उस पर निगाह लगाने के लिए एक इन्फोर्समेंट विंग जो है शुरू कर रहे हैं। इसमें 5 टीम होंगे, एक टीम में 4 लोग होंगे, 20 लोग होंगे टोटल। और ये रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे जो अपने सर्विस में उनका रेपुटेशन अच्छा हो, उनका ही हम ले रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल विंग, एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक थोड़े 60 टेक्निकल असिस्टेंट्स। फिर फाइनेंस विंग, जो अकाउंट्स जो मेंटेन नहीं हो रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग विंग, जो हमारे गोडाउन्स है, बिल्डिंग्स है, उसको मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं है, तो उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास अभी लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोलर का पोस्ट खाली है, तो वहाँ पर भी हम पूरा सिस्टमेटिकली चेंज करने का, ऑनलाइन वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी लेकर सब कुछ ट्रांसपेरेंट करने के लिए
कोशिश जारी है। सर, डिजास्टर की सूरत में सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, मैं MS अली।